थोड़ा बहुत कमी। ऐसा तो कुछ नहीं आता। जो लोग एजुकेशनलिस्ट होते हैं तो वो लोग को भी अंदर से प्रेम होते हैं कि संस्कृति है, इसका बोलते भी है संस्कृति का। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी को पता ही नहीं है ना इसके बारे में। हमारे बचपन में तो पहली कविता नरसिंह मेहता की, दूसरी मीराबाई की फर्क आता हर एक दौरान। अरे नहीं ऐसा तो आता अभी है, तो ऐसा है नरसिंह ब्रो। मेहता और मीराबाई ऐसे तो आता तो है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं है ना इसके बारे में। सब अभी तो कैसा एजुकेशन सिस्टम, पैसे के लिए पढ़ाते, पैसे के लिए पढ़ते। तो है। अब इसकी ओर भी किसी का तो ध्यान जाता होगा नहीं कि भाई ये सच्चा तो ये है और ये सब तो है, ये देह का है। लेकिन अभी कैसा है कि जैसे मेरी एज में 22 ईयर्स का हूँ, अभी मेरी एज में सब लोगों को क्या है कि भाई ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, ये सब तो वो बूढ़े लोगों का काम होता है, इस सब में अभी नहीं पढ़ना, अभी तो कमाना ऐसा नहीं, है। ऐसा नहीं। अभी लास्ट सेंचुरी में तो अच्छे ये जो ज्ञान है उसका जो रियलाइज किया, उसको प्रकाश किया, ऐसे बहुत हो गए। जैसे रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि ऐसे हो गए ना, उससे जान सकते हैं। जो भी एजुकेशनलिस्ट भी जान सकते हैं। चलो बच्चों नहीं जानते, चलो तो एजुकेशनलिस्ट तो जान सकते हैं कि भाई ये भी एक है, ये है ना, ये प्रकाश है। प्रकाश तो सबको प्रत्यक्ष है, क्योंकि आकाश जैसा प्रकाश है और वो प्रकाश ही अपने में प्रकाश है। ये सब तो ये तो कॉमन सेंस हो तो भी जान सकते हैं। लेकिन सबको क्या है, काफी सभी लोगों को ये तो मालूम है कि भाई भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये है वो, हम आत्मा है एक्चुअल में। पर सबको ऐसा क्या है कि सबको सिर्फ बस शब्द मालूम है, लेकिन एक्चुअल में किसी को रियलाइज नहीं है। कोई आप जो प्रकाश की बात करते हैं वो एक्चुअल में किसी बस वो शब्द है, लोग रिपीट करते हैं उसको। एक्चुअल में किसी को रियलाइज भी नहीं कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ। ये सिर्फ बोलने के लिए लोगों के, हाँ हमें मालूम है कि भाई भगवान ने कहा है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं है, वो सब एक है, कोई दो नहीं है, ये सब बोलने के लिए। नहीं, जिसको मालूम है सच्चा तो वो लोग तो ऐसे प्रेरणा करके अंदर रख सकते हैं सिलेबस में। जैसे सब सब्जेक्ट है तो ये भी एक सब्जेक्ट। अच्छा, कोई ऐसा कहे कि भाई कोई अमुक ही धर्म नहीं, तो सब धर्म में चले, बाइबल में चले, पुराने शरीफ में चले, ग्रंथ साहिब में चले, काऊ में चले, आगम में चले, त्रिपिटक में चले, जन अवस्था में चले, सब धर्मों में से। ऐसे 1982 में एक स्कूल बनी थी तमिल में, जय कृष्णमूर्ति जी, उसने एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू किया था। इसमें ये सब बातें डाले थे कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए। एजुकेशन का एक्चुअल मीनिंग यही है कि आपको सेल्फ नॉलेज होनी चाहिए। सेल्फ नॉलेज नहीं है तो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। सेल्फ नॉलेज में, सेल्फ एजुकेशन में जो सेल्फ नॉलेज नहीं है तो एजुकेशन किसी काम का नहीं। उपनिषद में भी कहा है कि भाई सच्चा ज्ञान, सच्चा शिक्षण सिर्फ यही है, बाकी सब तो किताबें तो होते हैं सब। फिर क्या हुआ? वो भी वो इंस्टीट्यूट उसी पर काम करते हैं कि जो जय कृष्णमूर्ति की टीचिंग है कि भाई एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा नेचर के पास होना चाहिए। हमारी कंडीशनिंग ऐसे की ट्रांजेक्शनल वर्ल्ड में कि किसी को मालूम ही नहीं कि भाई सब कमाने में, पढ़ने में, यारी दोस्ती में लगे, कोई नेचर के पास जाता नहीं है। कभी किसी ने ध्यान से वृक्ष को नहीं देखा, पक्षियों को नहीं सुना, तो किसी को कोई कॉन्टेक्ट नहीं है नेचर में। तो कृष्णमूर्ति की सारी टीचिंग इसी में कि जो अगर आप नेचर के कांटेक्ट में नहीं है तो आप ह्यूमैनिटी से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ? अगर आप नेचर के कांटेक्ट में नहीं है, किसके कॉन्टेक्ट में? नेचर प्रकृति, हाँ। प्रकृति अगर उसके कांटेक्ट में नहीं है तो आप ह्यूमैनिटी जो मानवता है पूरे विश्व की, उससे आप डिस्कनेक्ट है। और उसने ये भी कहा है कृष्णमूर्ति की, यू आर द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, कि तुम्हारे अंदर ही पूरी मानवता बसी है और पूरी मानवता में तुम बसे हो। रमण तो आत्मा की बात करते हैं, आत्मा साक्षात्कार करके मतलब मानवता की बात कृष्णमूर्ति नहीं उसकी बात करते हैं, अवेयरनेस। जैसे रमण आत्मा की बात करते हैं, कृष्णमूर्ति उसको अवेयरनेस बोलते हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस, कि निर्विकल्प समाधि। चॉइसलेस अवेयरनेस और निर्विकल्प समाधि नहीं है। चॉइसलेस अवेयरनेस में क्या है कि आप सब देखते हैं, सब जानते हैं, तो उसमें उससे आप जुड़े हुए नहीं हैं, ऐसा। चॉइसलेस का अर्थ ये है कि
ये ऐसा है कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं, बस खाली अवेयरनेस ही है। हाँ, सिर्फ देखना ही है। अवेयरनेस, अवेयरनेस अवेयरनेस है। तो जिसको आपकी भाषा में मालूम नहीं, तटस्थ बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बोलते हैं, हाँ, ऐसा निष्पक्ष, निष्पक्ष। ऐसा पक्षपात है। तो पक्षपात जैसे बालक है, वो जैसे निष्पक्ष सब देखता है, नहीं जानता है, ऐसा। मतलब कृष्णमूर्ति ऐसा भी कहते हैं कि वर्ड इज नॉट एक्चुअल थिंग, जो शब्द है वो एक्चुअल नहीं है। अगर आप धारो के इस वृक्ष को देख रहे तो आपके माइंड में देखते ही नाम आ जाता है कि ये वृक्ष है, तो आपने एक्चुअल में देखा ही नहीं वृक्ष को, क्योंकि एक्चुअल ऐसा में नहीं जो है, है। ऐसा नहीं। मनुष्य जिस वृक्ष को कभी देखा ही नहीं, जाना नहीं है, उसको पहली बार देखेगा तो नाम नहीं आएगा। हाँ, फर्स्ट टाइम जो जैसे बच्चों को नाम नहीं आता, बच्चे नाम तो नहीं देते। फिर ऐसा भी नहीं है कि शब्द है ही, ऐसा भी नहीं। जो देखा जाना नहीं है वो देखने में जानने में है, तो शब्द नहीं होता है। और स्वामी जी, विचार जैसा होता है कुछ, जैसे आपके दिनचर्या में कभी विचार आते, कोई विचार नहीं आते, तो वो कैसे हो सकता है हमारे लिए? हम यदि आकाश जैसा प्रकाश न होते तो विचार आ सकता है। लेकिन हमें अभी तो रियलाइज हो रहा है, लेकिन घर पे जाके सब कुछ भूल जाता है, विचार वापस से हम बैक टू नॉर्मल लाइफ। यदि हमको ये होता कि ये हम है और ये विश्व है, तो हमको विचार आते। और यदि हमको ये नहीं होता कि हम आकाश जैसे प्रकाश है, तो हमको विचार आते। तो आपको दिनचर्या में होता है कभी ऐसा विचार आना, कोई आ जाता है विचार? दिनचर्या जो आकाश जैसा प्रकाश है उसकी नहीं है, उसमें जो नहीं है उसकी है। ये सब आपको उल्टा लगेगा। क्लियर होता है? क्लियर नहीं होता है? यहाँ चॉइसलेस अवेयरनेस भी नहीं है। चॉइसलेस अवेयरनेस भी सापेक्ष है कि उसमें दृष्टा दृश्य है और दृष्टा दृश्य से अपने को जोड़ता नहीं है। तो दृष्टापना तो है, तो आकाश जैसा जो चैतन्य प्रकाश है कि वो अपने में वही है, अपने आप ही है, और दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। तो उसमें दृष्टा दृश्य साक्ष्य वो नहीं समझा दे। तो जिन्होंने जाना है वो सिर्फ साक्षी तक ही पहुंचे, उसके आगे कभी गए ही नहीं है। सिर्फ साक्षी तक ही बात की, जिन्होंने भी जाना है अष्टावक्र, ओशो, कृष्णमूर्ति, तो बात है साक्षी तक की बात की, आगे वो जानते होंगे लेकिन बताया नहीं कभी किसी को। सब लोग जाने तो नहीं बताए, वो तो बराबर नहीं है, वो मानस नहीं है। हम तो जो रहे हैं वो फुल प्रकाश थे। एक बार आ गया तो पूरा प्रकाश से ही जाएगा। आप यहाँ है तो आपने सुना, एक क्षण भी नहीं लगे, क्षण मात्र कि भाई आकाश जैसा प्रकाश है, दैट्स ऑल। फिर उसमें ये हम नहीं है और ये विश्व नहीं है। अपीयरेंस रियलिटी, महाचिदाकाश रियलिटी, दृश्य अपीयरेंस, तो अपीयरेंस अलग दूसरा नहीं है। और अष्टावक्र में एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है जनक को कि अगर आप दूर से जंगल में किसी रस्सी को देख रहे हैं और उसको सांप समझ रहे हैं और सांप समझ के आप डर रहे हैं, लेकिन नज़दीक जाके रियलिटी देखेंगे तो वो एक्चुअल में सांप नहीं, वो रस्सी है। तो रस्सी है, सांप नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ नहीं, वहाँ कुछ अदृश्य है या दृश्य नहीं है, दृश्य है लेकिन आप समझ सांप रहे। तो हमें वो समझा मा गई क्या जो आपको दिख रहा है वो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है खरी, बट आप जो बोल रहे हैं इसके बारे में वो नहीं है। यहाँ तो वैसा भी नहीं है। तो फिर ये ऐसा द्वैत दो डबल बात क्यों करते हैं? तो यहाँ ऐसा नहीं है कि आकाश जैसा प्रकाश है तो बस आकाश जैसा प्रकाश ही है। क्लियर होता है ना? और वो सत्य है। देखो आप सबको सत्य है, सबको प्रत्यक्ष है। ये सब आकाश जैसा प्रकाश अपने में प्रकाश रहा है। ये सब कौन प्रकाश रहा है? तो आप कोई भी अपीयरेंस प्रकाश रहा है ऐसा आपको नहीं लगेगा, प्रकाश ही प्रकाश रहा है आपको लगेगा, क्योंकि अपीयरेंस पहले नहीं होता है और बाद में नहीं रहता है, और प्रकाश सर्वत्र सदा रहा है निश्चल। और इसकी कभी फ्यूचर में मृत्यु पॉसिबल है? मतलब इसका मिट जाना? जो आकाश जैसा प्रकाश है
लेकिन वो एक्चुअल में कैसे रियलाइज करूँ, एक्चुअल में रियलाइज कैसे करूँ? अभी तो हो रहा है यहाँ, लेकिन घर पे जाके वापस से विचार और ये फिर काम। उसमें वो आकाश जैसा प्रकाश में यहाँ और घर ऐसा है ही नहीं, यहाँ और घर में ऐसा है ही नहीं। वो तो अपीयरेंस से कहा जाता है, प्रकाश में नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकाश तो प्रकाश ही है, और प्रकाश में यहाँ वहाँ नहीं है, वो तो अपीयरेंस है। ये है, ये अपीयरेंस है, घर है वो भी अपीयरेंस है, और प्रकाश तो प्रकाश ही है। और रियलाइज की बात हुई तो जो ये अपीयरेंस है, तो जिस प्रकार से अपीयरेंस भास रहा है वो प्रकाश है और अपीयरेंस नहीं है। जिस प्रकार से स्वप्न भास रहा है तो प्रकाश है और स्वप्न नहीं है। तो ये भी स्वप्न है, ये विश्व स्वप्न है, ये स्वप्न पुरुष है, ये हर एक स्वप्न पुरुष का दृष्टा दृश्य साक्षी साक्ष्य है, तो सब स्वप्न है। तो जिस प्रकार से पूरा स्वप्न भास रहा है तो पूरा प्रकाश है और पूरा स्वप्न नहीं है। प्रकाश के बगैर तो स्वप्न भी नहीं भास सकते, तो बाकी का सब स्वप्न में ले गया, प्रकाश ही है, केवल प्रकाश। सर्जन और सर्जन भी स्वप्न है। तो ये गीता में जो बात की है अलग अलग ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तो इस सब में तो द्वैत है कि भाई भक्त और परमात्मा, कर्म वो और जो बताया तो वो द्वैत नहीं है और प्रकाश ही है। वो प्रकाश बताने के लिए बताया, द्वैत है ऐसा समर्थन करने के लिए नहीं बताया, प्रकाश बताने के लिए बताया। और द्वैत नहीं है कहने के लिए बताया, द्वैत है ऐसा कहने के लिए नहीं बताया, प्रकाश नहीं है ऐसा कहने के लिए नहीं बताया कि आकाश ऐसा प्रकाश है और द्वैत नहीं है ऐसा। द्वैत शब्द यूज करे तो द्वैत है कहने के लिए यूज नहीं करते हैं, द्वैत नहीं है कहने के लिए द्वैत शब्द यूज करते हैं। अद्वैत को बताने के लिए द्वैत यूज करते हैं, हाँ? अद्वैत को बताने के लिए द्वैत, अद्वैत भी नहीं है, मतलब द्वैत सापेक्ष द्वैत शब्द है। ये तो मैं और कंफ्यूज हो रहा हूँ, हैं? ये तो मैं और कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब कि द्वैत भी तो क्या नहीं बोले, है, अद्वैत भी नहीं। कंफ्यूज, मैं और कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं, प्रकाश में कंफ्यूजन है ही नहीं। नहीं पर आपने शब्द बोला द्वैत नहीं है, शब्द द्वैत नहीं, ये समझ में आता है, प्रकाश है, द्वैत प्रकाश नहीं। है, आकाश जैसा प्रकाश है। तो उसमें ये जो भी जीव या अंतःकरण, प्राण, मन, बुद्धि, ज्ञान, कर्म, देह, दृष्टा दृश्य, साक्षी साक्ष्य, वो विचार, वाणी, शब्द, अंतःकरण का, तो वो कुछ नहीं। तो कन्फ्यूजन भास को कुछ गिन के कन्फ्यूजन है, और प्रकाश को गिन के कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये मैं हूँ, ये विश्व है, तो ये भास को जो आप प्रकाश की बात कर रहे हैं, कन्फ्यूजन किसका है कि ये मैं हूँ, ये विश्व है, फिर मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, तो विचार, वाणी, शब्द, तो जो नहीं है भास, अपीयरेंस, तो अपीयरेंस को कुछ गिनेंगे कि कुछ है तो वो कन्फ्यूजन है। बाकी प्रकाश को गिनेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, अपीयरेंस को नहीं गिनेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। हम क्लियर है, वेरी क्लियर, अल्फा आपको समझ में आती है? हम द्वैत बोलेंगे तो द्वैत नहीं है कहने के लिए अद्वैत कहते हैं, तो प्रकाश को नहीं बताते हैं। द्वैत नहीं है कहने के लिए अद्वैत बोलते हैं, हम प्रकाश को नहीं बताते हैं। सीधा ऐसा कहते कि आकाश जैसा प्रकाश, तो फिर अद्वैत कहने की जरूरत नहीं है। द्वैत नहीं है कहने के लिए अद्वैत, द्वैत नहीं है, लेकिन द्वैत भी नहीं है, अद्वैत भी नहीं है, और प्रकाश प्रकाश है। तो भाष सापेक्ष है अद्वैत शब्द, आप नहीं समझे? मान लो कि कोई ऐसा कहते चलो वेदांत का सार क्या, तो बोलेगा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ब्रह्म वो प्रकाश को कहते हैं, आकाश ऐसा प्रकाश है, तो प्रकाश अपने में प्रकाश ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, समझना नहीं। तो प्रकाश में अलग दूसरा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहने वाला ही नहीं, वो विचारवाणी शब्द भी नहीं है, प्रकाश अपने में प्रकाश ही है, नहीं समझे? तो जो भास प्रकाश में नहीं है वो भास को सच्चा मान के व्यक्ति वाला होता है। मतपन संप्रदाय पद्धति प्रक्रिया, तो वसी टाइम को कहते होगा कि मतपन संप्रदाय पद्धति प्रक्रिया रीत ये सब परपोटा जैसा है, तो प्रकाश अनंत महासागर जैसा है, अनंत महासागर है, और ये सब प्रकृति मन जीव जगत का ये चक्री तरंग फिर परपोटा कुछ नहीं है। तो ये क्या करेगा?
कि ये ये चक्रित तरंग फिर परपोटा भी महासागर है, फिर चलाएंगे अपना, नहीं समझ आता। कोई आकाश जैसा प्रकाश में कहे कि मैं भगवान हूँ, तो कैसा लगता है? जो नहीं है वो भास, जो 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 अनंत चैतन्य प्रकाश है आकाश जैसा, कोई उसमें कोई भास ऐसा कहे कि मैं भगवान हूँ, तो कैसा लगेगा? स्टंट लगेगा, स्टंट। और ऐसा तो चल रहा है, तो कहाँ शांति है? और कोई भगवान नहीं है, लेकिन पूर्ण है, पूर्ण मतलब पूर्ण नहीं। आकाश जैसा प्रकाश माने क्या? क्या बाकी रहा? कहाँ नहीं है आकाश? तो क्या है आकाश में? दूसरा क्या है? निरंजन, निराकार, निर्विकार। तो व्यक्तिवाड़ा की कहाँ जरूरत है? ईश्वर, जीव ने, गुरु, चीजें, ये शब्दों बना के फिर शब्द जालम, महारण्यम, सब गड़बड़ घोटाला, भूचवाड़ा और सगवड़ियों, बेड़सिड़ियों, बांछोड़ियों, ये सब जरूरत कहाँ है? और परम शांति है। बोलो ऐसा ऐसा जो प्रकाश है उसमें विचार के लिए कहाँ जगह है, वो बताओ। आप बोले ना कि नित्य क्रम में के दिनचर्या, नित्य क्रम किसका और दिनचर्या किसकी? जो नहीं है उसका। क्या? तो फिर वो जो अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति, उसका उसका नित्य क्रम या दिनचर्या, और नहीं है उसका उसका भी विचारवाणी शब्द नहीं है, और नहीं है उसका भी नहीं है उसका भी नहीं। देखो तो प्रकाश केवल महाचिदाकाश, अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश। रियलाइज कैसे होता है वो तो बताया कि प्रकाश अपने में प्रकाश है और प्रकाश अपने में दूसरा नहीं है। तो जहाँ दूसरा दिखता है वहाँ प्रकाश है और दूसरा नहीं है। प्रकाश स्वयं दिखता है कि ये सब दिख रहा है, ये तो अपीयरेंस है, लेकिन प्रकाश है इसलिए सब दिख रहा है। वो जो दिखता है वो प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश बताता है कि वो है। नहीं, प्रकाश स्वयं प्रकाश रहा है। नहीं, प्रकाश हम स्वयं आपको प्रकाश बताएं। है, लेकिन सपोज यहाँ ये वस्तु है तो ये प्रकाश ही जानता है कि हाँ यहाँ ये नहीं। वस्तु है। नहीं, ऐसा नहीं। प्रकाश अपने में प्रकाश ही है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक भाष है वो दृष्टा है और दूसरा भाष है दृश्य है। ऐसा दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है और प्रकाश अपने में प्रकाश है। दूसरा कि प्रकाश स्वयं प्रकाश है, तो ये जो सब कुछ है वो वास्तव में प्रकाश है। वो कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम है कि जहाँ प्रकाश ही रहा होगा और अपीयरेंस कुछ नहीं रहा होगा तो वहाँ ही मालूम पड़ेगा। ये सबको प्रसाद दिया, हम पता थे कि ये हम नहीं है और ये सब नहीं है। अभी प्रकाश तो है कि नहीं? तो जहाँ मैं नहीं होगा और विश्व नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा? तो आकाश जैसा प्रकाश। तो आकाश जैसा प्रकाश वो तो स्वसमेत है, अपने से अनुभव में आने वाला, क्योंकि अपने में दूसरा अनुभव नहीं है। अपने में अपने आप है, तो अपना अनुभव भी अपने आप है। कोई दूसरा प्रकाश नहीं है, दूसरा अनुभव नहीं है। स्वयं से दूसरा प्रकाश नहीं है और स्वयं से दूसरा भास नहीं है और स्वयं से दूसरा अनुभव नहीं है, स्वयं से दूसरा ज्ञान नहीं है। तो स्वसमेत है, स्वयं प्रकाश है। तो जहाँ मैं नहीं है, जहाँ विश्व नहीं है, तो बस महाचिदाकाश आनंद संपूर्ण स्वयं प्रकाश। तो उसमें फिर जो भास नहीं है उसका दृष्टा दृश्य संभव ही नहीं है। जो नहीं है वो भास का दृष्टा दृश्य है। तो जो नहीं है उससे है सिद्ध नहीं होता है वो स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वपूर्ण। स्वप्न से जागृत सिद्ध नहीं होता है कि स्वप्न है इसलिए जागृत है। जागृत स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है और स्वप्न नहीं है। तो मैं मुझे ये दिखता है इसलिए प्रकाश है, ऐसा नहीं। ये मैं नहीं है, ये दिखता है, वो देखना दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है और प्रकाश अपने में प्रकाश है। तो क्लियर कितना होना है वो तो है ही, वो प्रथम से नया आता नहीं है। एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, अनंत व्यापक। समझा? तो उसका कुछ नहीं करना है। नहीं समझिए ना, तो जो अपने में ऐसा भास हुआ है, अपने में माने जो आकाश जैसा प्रकाश है उसमें, क्योंकि स्वरूप तो वही है, दूसरा स्वरूप नहीं है।
आत्मा कहो कि ज्ञान कहो कि स्वरूप कहो, तो जो आकाश जैसा प्रकाश है, तो प्रकाश प्रकाश ही है। तो अपने में प्रकाश में जो नहीं है वो नहीं है, ऐसा क्लियर होना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। और यदि नहीं है मानेंगे तो गोथा करने का है, वो दिखता ही है। सब दौड़ रहे क्यों, भाग दौड़ क्यों है? हम तो नहीं भाग दौड़ नहीं करते, खा पी के सो जाने का। तो कोई आता है तो हम ये बताते हैं ये हम नहीं है, ये सब नहीं है, और आकाश जैसा प्रकाश है। तो प्रकाश को क्लियर नहीं होना है, करना है। नहीं है वो नहीं है, यह क्लियर होना है। उल्टा क्या हुआ है कि है वो नहीं है, और नहीं है वो है, वो उल्टा हुआ है। तो हम सीधा बताते हैं, फिर वो जाने। बोलो क्लियर नहीं है? इधर द्वैत अद्वैत नहीं है, दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ध्येय नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ध्येय नहीं है, कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है माने सब कुछ है, और कुछ नहीं है वही सब कुछ है, और सब कुछ है वहाँ कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। किसी भी इसमें कोई अभाव नहीं होता है और कोई इच्छा नहीं होती। जो सब कुछ है आकाश जैसा प्रकाश का पूर्ण मतलब पूर्ण मिला, तो उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। और जो नहीं है उसमें अपीयरेंस है, ये मैं हूँ, ये जगत है, दृष्टा दृश्य। तो इसमें कभी अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। दोनों का क्राइटेरिया मुख्य लक्षण है। तो जो है, जो सब कुछ है, परम चिदा का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो उसका पर्याय क्या है उसमें, तो क्या है उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, निष्कर्ष तो परम शांति। तब इसी के लिए भागदौड़ करते हैं। नहीं, अशांति के लिए भागदौड़ करते हैं। आई लोग शांति है। जो मिलता है उसी से सिद्ध होता है। वो भागदौड़ करते हैं तो शांति नहीं मिलती है, इसलिए सिद्ध होता है कि अशांति के लिए दौड़ता है। हमको बचपन से मालूम था कि अशांति है और ये परम शांति है। हम निकले भी ऐसे ही सीधे कि आत्मा की सच्ची। ये पुनर्जन्म जैसा होता है कि जैसे ऐसे जो लोग ने उसके बारे में अपने बुद्धि से रचना की है, उसमें ऐसा सबका है। लेकिन जो आकाश जैसा प्रकाश है उसमें तो दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं, किसका पुनर्जन्म? एक जन कल अच्छा पूछा था सुबह कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या, जन्म क्यों हुआ है? ये थे बैठे थे, यहीं बैठे थे, वो यहाँ बैठे थे, बहुत सरल थे। बोले मुझे आध्यात्मिकता में रस है, बहुत सरल थे। हम बोले आप कोई सत्संग में जाते करने में कहीं नहीं जाते, आप कुछ पढ़ते तो नहीं पढ़ते, नहीं ध्यान रखते। हम बोले क्या करते हैं, ध्यान रखते। बहुत शांत बैठे रहे, बहुत टाइम तो बोले ही नहीं। फिर लास्ट में हम 12 बजे के बाद बोले। तो मानव जीवन का उद्देश्य क्या है और मनुष्य जन्म क्यों हुआ है? हमने ऐसा अनंत महासागर, अनंत महासागर है। अनंत महासागर अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महासागर मैंने चक्री तरंग फिल्म पर पड़े। अनंत महासागर अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महासागर। अनंत महासागर अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं, अपने में अपने से। अनंत महासागर अपने में अपने से चक्री तरंग फिल्म पर पड़ा नहीं। अनंत महासागर है। ओके, ये हो गया दृष्टांत। अभी तत्व सत्य अनंत महाचिदाकाश, अनंत महाचिदाकाश। अनंत महाचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महाचिदाकाश माने प्रकृति, मन, जीव जगत। आप जो समझ व्यक्ति सर्जन और सर्जन एक्सरसाइज कल्पारंभ से कल्पांत होती थी। तो अनंत महाचिदाकाश, अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है, अनंत महाचिदाकाश, अनंत महाचिदाकाश। तो ये जो प्रश्न है, तो अनंत महाचिदाकाश, अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे, माने कि मनुष्य जन्म, मानव जन्म का उद्देश्य। तो अनंत महाचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महाचिदाकाश है। माने अनंत महाचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है। अच्छा, अनंत महाचिदाकाश अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है, इसलिए ये है ही नहीं।
जो प्रश्न है वो अस्थाने है और अनंत महाचिदाकाश अनंत। इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य ये प्रश्न भी नहीं है, क्योंकि जन्म ही नहीं है। जन्म क्यों हुआ है, तो वो प्रश्न ही नहीं है। जन्म ही नहीं हैं? जन्म ही नहीं है। हाँ, इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य प्रश्न ही नहीं। और पूर्ण मतलब पूर्ण विधम अनंत महाचिदाकाश अनंत महाचिदाकाश, जो तो है वो तो स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वरूप। तो उद्देश्य सिद्ध करना नहीं है, स्वयं सिद्ध है। और नहीं है उसका उद्देश्य सिद्ध करना नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। नहीं समझ महाचिदाकाश अपने आप में वो तो अनंत संपूर्ण ही है। ये नहीं होता है कि नहीं है के प्रश्न है का कोई प्रश्न नहीं है, और है में नहीं है कुछ नहीं है, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं है ही है, नहीं है वो है ही नहीं। तो यहाँ क्या करने का, कितना करने का, कुछ नहीं, है के लिए कुछ नहीं करने का, तो स्वयं है, सहज है, संपूर्ण महाचिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व। ये कुर्सी है नहीं क्या? ये हाँ, तो है 9 करोड़ ये आता ही नहीं है। तो ये सब ने ऐसा कंफ्यूज करने के लिए क्यों लिखा इतना सब? जो कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूज ही करते हैं, जो परम शांत होते हैं वो परम शांति ही करते हैं। क्लियर होता है कि नहीं? आपको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, चलो, और आगे का कंफ्यूजन भी निकल जाएगा। क्योंकि कंफ्यूजन किसका है, नहीं है उसका है, तो नहीं है वो तो है ही नहीं, तो आप क्लियर हो गए, और है वो तो है ही। तो आपने भी जाना, लोगों ने भी जाना, आप डायरेक्ट बोलते लोग कि वो उल्टा पकड़ते। ऐसा भी पकड़ाते नहीं है, फिराते ही है। और इधर तो ऐसा भी पकड़ना नहीं है, ऐसा भी पकड़ना नहीं, पकड़ने वाला नहीं, पकड़ने वाला पकड़ाने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता, जो है सो एकदम सहज है, प्रकाश ही है। प्रकाश का पर्याय ज्ञान है, तो ज्ञान तो है, सब जानने में आता है। ज्ञान है वही प्रकाश है, वही चैतन्य है, वही महाचिदाकाश है। कैसा है पैर, कैसा है पैर? अच्छा है, तो ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन कभी कोई काम ज़्यादा कर लेते हैं तो थोड़ा होता है, तो बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा रहता है तो चल जाता है। कल प्रभु तत्वलाभ होने के बाद हम गुरु जी का जैसे ही खोला ना, तो उसमें यही आया, तो माता जी को हमने भेजा था, ईश्वर विश्व सपना है ईश्वर का, ऐसा करके पूरा टॉप आया। तो सेम फिर वो जो माता जी साथ में आए थे ना, उनको भी भेजा, बोले दोनों सेम बताते हैं, गुरु जी भी यही बताते हैं, स्वामी जी भी वही बताते हैं। इसमें ईश्वर दूसरा है, हम दूसरे हैं, स्वप्न दूसरा है, और यहाँ हम स्वयं परम चिदाकाश परम तत्व है, और दूसरा ईश्वर नहीं है, दूसरा स्वप्न नहीं है, और हम भी दूसरे नहीं। यहाँ ऐसा है। एक ये समझ में है? उसमें वो गुरु है, आप शिष्य है, फिर वो गुरु का और आपका सबका ईश्वर है, और ये सब ईश्वर का स्वप्न है, तो सब अलग अलग है। और इसमें परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं, केवल स्वस्वरूप, केवल माँ चिदाकाश है, स्वयं माँ चिदाकाश आखू एकलू प्रकाश है, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। तो सर्जन और सर्जन ऐसी वस्तु नहीं है, और सर्जन में भी गुरु शिष्य है ना, ईश्वर और फिर उसका स्वप्न, और वो स्वप्न में हम गुरु शिष्य, और ये सब दिख रहा है, वो कुछ नहीं और कुछ होता नहीं, जो है सब। क्लियर होता है ना? प्रकाश प्रकाश है, वो तो कहाँ है, वो सोचना है,
मैंने एकदम सहज है, सोचना कहना सुनना नहीं है, याद रखना भूलना नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति महाधातु महासामान्य, महाचिदाकाश ज्योति महासत्ता महाचैतन्य, महाचिदाकाश ज्योति महाआनंद महाशांति, महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद, महाचिदाकाश कैवल्य अनिश्चित आर पार। जैसे आकाश आकाश ही है, वैसे महाचिदाकाश महाचिदाकाश है। और बखेड़ा कहाँ से शुरू होता है? ये मैं हूँ। और परम शांति कहाँ से शुरू होती है? ये मैं नहीं हूँ। बस इतना ही है। महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति, वो तो है ही। वो तो एक ही अद्वितीय अनादि अनंत अनंत व्यापक अवैयक्तिक सार्वत्रिक, वो तो है ही, वही सब कुछ है। लेकिन वो शुरू कहाँ से होती है? ये मैं नहीं हूँ, ये सब नहीं, विश्व नहीं है। और बखेड़ा कहाँ से शुरू होता है? ये मैं हूँ, ये विश्व है, और फिर वो दूसरा है, और करना पाना है, और इसका भी करना है, जो नहीं है उसका भी करना है उसका भी करना है। तो ये सब मैं का बखेड़ा है, और मैं नहीं, ये कोई बखेड़ा नहीं है। संसार का करना, मैं मेरा का करना, वो बखेड़ा भी नहीं है, और आत्म साक्षात्कार करना, वो बखेड़ा भी नहीं है। क्योंकि महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, वो स्वयं प्रकाश है, वही आत्म साक्षात्कार। आत्मा रमण कहते हैं आत्मा साक्षात है। कार कहाँ से है? कार माने करना, क्रिया। तो आत्मा स्वयं है, वही आत्मा साक्षात है। आत्मा साक्षात ही है। आत्मा को साक्षात करना नहीं है। सेल्फ इज एवर रियल एवरीवेयर, सेल्फ इज नॉट टू बी न्यूली रियलाइज। स्वयं महाचिदाकाश है, सदा स्वयं प्रकाश सर्वत्र। स्वयं महाचिदाकाश नहीं करना है, नए शब्द से स्वयं प्रकाश कहीं नहीं। ये सब मैं का बखेड़ा है। ये मैं मेरा का भी करने का है, और आत्म साक्षात्कार भी करने का है। अरे मैं नहीं है, और आत्म साक्षात्कार ही है। आत्मा सदा साक्षात है। साक्षात माने स्वयं। रमण कहते कि तुम स्वयं हो, बी एज यू आर, तुम जो हो रहो, नहीं हो नहीं रहो। तो वो क्या हो? तो वही आकाश जैसा प्रकाश, वही एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, उपनिषद ऐसा होती है। एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, वो आकाश जैसा प्रकाश। न यह नाना अस्ति किंचन, उसमें अनेक कुछ नहीं, ब्रह्म में अनेक कुछ नहीं, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। ब्रह्म में अनेक कुछ नहीं। सर्वम खविदम ब्रह्म सज्जन, तो सर्व वास्तव में ब्रह्म ही सर्व है, सब कुछ। जल जल ल माने उत्पत्ति लय, जन्म लय, तो वही ऐसा भास रहा है। भास नहीं है, इसलिए जन्म लय नहीं है, उत्पत्ति स्थिति लय नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, खलु माने खरे कर। यह सब वास्तव में ब्रह्म ही कोई उत्पत्ति लय भाषा है, लेकिन वो भाष नहीं, उत्पत्ति लय नहीं। अनंत महासागर अपने में अनंत मौजा लहर, उसका उत्पत्ति स्थिति लय भाषा है, लेकिन अनंत महासागर है, वो मौजा और उत्पत्ति स्थिति लय भाष है, वो कुछ नहीं। तो ये कुछ नहीं, और सब कुछ है। सब कुछ है, वो ऐसा भाषता है, लेकिन सब कुछ है ही सब कुछ है, उसमें कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। तो क्लियर क्या होना है? सब कुछ है के लिए कुछ नहीं करना है, तो स्वयं ऐसा हो जाए। क्लियर ये होना है कि कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। क्योंकि सब कुछ है, उसमें कुछ नहीं है, वो संभव ही नहीं है। तो हम मरते हैं कुछ नहीं है के लिए, और बोलते हैं कि उसके लिए कर रहे हैं, तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, करने वाला भी नहीं है। कर्ता कर्म करण नहीं है, दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ध्येय नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ध्येय नहीं है, उपासक उपासना उपास्य नहीं है, पूजक पूजा पूज्य देव नहीं है। मतलब आकाश जैसा प्रकाश है, तो प्रकाश ही है। तो उसमें एक दूसरा हुआ है, फिर वो नहीं है, उसका भी करता है, फिर उसका भी करता है, ऐसा नहीं। वो सिर्फ नाम को कहते हैं, सब देह का ही करते हैं, आत्मा का कोई नहीं करता है। सब देह का ही करते हैं, आत्मा का कोई नहीं करता है। और आत्मा का करना नहीं है, वो तो स्वयं सहज है। महाचिदाकाश स्वयं सहज, संपूर्ण सर्वस्व।
और देखा करना नहीं है कि वो तो है ही नहीं। नहीं है को है माना है, उसका सब बखेड़ा है। फिर कितना भी ईश्वर ईश्वर की मुंह में पड़े तो प्रकाश में तो कुछ नहीं है और कुछ होता नहीं। और जो नहीं है वो अंदर कुछ बाहर कुछ बोलना कुछ करना कुछ, फिर उसका शब्द उसके बोले तो शब्द से तो कुछ नहीं होता है, उसमें शब्द नहीं है, विचारवाणी शब्द नहीं है, परम शांति है। तो इसको खाली परम शांति होना है, परम शांत ही होना है, कुछ करना नहीं है। 7 घंटे 700 करोड़ को सब दर्दों की एक दवा, शांति से जीने का, दूसरा कुछ नहीं करने का। और अनंत चैतन्य प्रकाश, अनंत चैतन्य शांति। करना है मैं का और बोलने का है उसका, उसका क्या नहीं। और मैं का ना करे तो फिर वो कहाँ दूसरा है। ये मैं यदि दूसरा नहीं है तो वो भी दूसरा नहीं है, फिर वो स्वयं सहज है कि नहीं। मैं दूसरा नहीं है तो वो भी दूसरा नहीं है, फिर स्वयं सहज है। परम चिदाकाश ही परम चिदाकाश स्वयं। उसका प्रूफ क्या कि ये भास दृष्टि में वो दिख रहा है, फिर भी कोई भास नहीं है और बस वो प्रकाश ही आकाश जैसा। वो कैसे मालूम पड़ेगा कि वहाँ वो प्रकाश ही रहा है, वहाँ उसका मैं भी नहीं रहा है ना उसका जगत भी नहीं रहा है, वो कैसे मालूम पड़ेगा। कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। आप क्या बोल रहे थे? ये कह रहे थे कि वो मैं देखने वाला हूँ, तो ये जो देखने वाला है ये इसको पता था कि हाँ वहाँ ये है, तो उससे पता चलता है कि मैं ही हूँ, वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो जड़ है और मैं चेतन हूँ। नहीं है तो दूसरा इन्होंने समझो। पूछा क्या, आप समझे क्या? नहीं कोई 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 वसित है तो वहाँ वसित नहीं रहा है और विश्व भी नहीं रहा है, कोई अपीयरेंस नहीं रहा है, और रियलिटी ही प्रकाश रही है। आकाश जैसा अनंत चैतन्य प्रकाश संपूर्ण माने घन, बराबर। तो वहाँ वही प्रकाश रहा है और वसित नहीं रहा है। तो दृष्टि वाले को वसित दिख रहा है, लेकिन वो नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। और आकाश जैसा प्रकाश ही प्रकाश रहा है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? दिखता है सब जैसा, नहीं वो नहीं है, वो कैसे मालूम पड़ेगा, पहचानेंगे? स्वयं प्रकाश होगा। वहाँ कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कोई अपीयरेंस से रहा है, अपीयरेंस का भ्रम से, भास के भ्रम से, तो मालूम पड़ेगा अभाव दिखता नहीं, इच्छा पूरी होती है। बोलो यही है कि नहीं? क्या आप पाटन के हैं ना? ये पाटन की है, बात होगी। पाटन हाँ कल पास में हैं? 2 दिन पहले आए थे ना? आपके नजदीक रहते हैं क्या पाटन में? नहीं, वो तो हिंगला चाचर बोले थे, वो दूर है। दूर है कहाँ कहाँ? हिंगला चाचर, मतलब कि वो कहाँ पे, वो मेन बात प्रकाश है वो पूर्ण है, इसलिए उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। और ये मैं वो जगत है, मैं मेरा है, तो अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती है। नहीं है उसको माना है तो नहीं है, इसलिए कुछ नहीं मिलता है, इसलिए अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती है। रहे हो तो पूर्ण है, इसलिए कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, है ना? ये नहीं है। रामकृष्ण काली काली करते हैं, रमण अरुणाचलेश्वर अरुणाचलेश्वर करते हैं, मीरा कृष्ण कृष्ण करती है, आचार्य शंकर ब्रह्म ब्रह्म करते हैं।
और ज्ञानेश्वर विठल विठल करते हैं। जो हमको क्या करना है, हम है ही नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं करते। और सब कुछ है, कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। तो कुछ नहीं है वो कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है वो सब कुछ है ही है। ये होता है क्या? कोई ईश्वर ईश्वर करता है, कोई ब्रह्म ब्रह्म करता है, कोई आत्मा आत्मा करता है, कोई चिदाकाश चिदाकाश करता है ना, कोई सच्चिदानंद सच्चिदानंद करता है, कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई एक ओंकार, कोई सत श्री अकाल, कोई सिद्ध, कोई बुद्ध, कोई ताओ, कोई और मदद, कुछ भी करता है। हम कुछ नहीं करते क्योंकि हम कुछ नहीं है। और वो सब उसका नाम बना के उसका नाम बोलते हैं, और जो कुछ नहीं उसमें सब करते हैं। वो कुछ नहीं वो भी रहा है, और कुछ नहीं उसमें भी वो भी रहा है, और कुछ नहीं उसका करता भी है, तो बोलता उसका है। नहीं समझे? कैपिटल आई और स्मॉल आई। तो आकाश ऐसा प्रकाश है, वो कैपिटल है, और ये स्मॉल आई। तो कैपिटल आई में स्मॉल आई संभव ही नहीं है। अनंत महासागर में परपोटा कुछ नहीं है। अनंत महासागर है। वैसे वो अनंत महाचिदाकाश है, उसमें ये स्मॉल आई, वो परपोटा कुछ नहीं है। और अनंत महाचिदाकाश महासागर कुछ नहीं है, और ये कैपिटल आई कुछ नहीं है, और स्मॉल आई ये सब कुछ है। तो कहाँ शांति होगी? जो सब कुछ है वो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है वो सब कुछ है, तो कहाँ शांति होगी? परपोटा हुआ नहीं और फूटा नहीं। तो बोलना उसका अनंत महासागर का, और रहना ये है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, तो कहाँ शांति होगी? क्लियर है ना? वास्तव में कैपिटल आई है, स्मॉल आई नहीं है। अनंत महासागर है, परपोटा नहीं है। अनंत महाचिदाकाश है, हम नहीं है। वैसे राम को कैसे जाए? आकाश में, जैसे आकाश में काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। यहाँ जो क्लियर हो गया कि आनंद शुद्ध चिदाकाश है, ही है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। बस महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति। विचार किसको आता है? वो काली टिप की कलंक को, वो कहाँ है? विचार किसको आए? वो है ही नहीं। निर्विचार होना नहीं है, विचार करने वाला ही नहीं है, और विचार भी नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा है वो अपने आप ही आ जाता है विचार। ऐसा कहो कि बालक को अनंत महासागर के तीरे ले गए, तो उसको बोला क्या है? तो फिर वो अनंत मोजा उछलता है। फिर हाथ में लेके देखो जल है, तो पहले जल नहीं जानने में आता था, मोजा जानने में। एक बार जल जान लिया बराबर, फिर मोजा, अनंत मोजा कितना भी उछलता हो तो जल ही दिखता है। वैसे एक बार अनंत महाचिदाकाश जान लिया तो ये कितना भी छोटी का मोजा और छोटी चीज़ें प्रलय का मोजा उछलता हो तो वो नहीं दिखता है, वो अनंत महाचिदाकाश ही दिखता है। ये नहीं है? फिर बालक को पूछो अभी क्या है, बराबर हाथ में लेके, फिर मोजा देखेगा तो भी बोलेगा नहीं जल है, मोजा नहीं है। तो बालक भी ऐसा कहेगा, हम तो बालक तो नहीं है। हम तो स्वयं महाचिदाकाश, ये बालक है। स्मॉल आई है ना, वो बालक है, और कैपिटल आई है ना, वो स्वयं महाचिदाकाश। तो वास्तव में स्वयं महाचिदाकाश तो हम है इसलिए हम स्वयं महाचिदाकाश है। हम है इसलिए कैपिटल आई है, हम स्मॉल आई नहीं है। हम है, तो जो है वो हम है, जो नहीं है वो हम नहीं है। तो कैपिटल आई है और स्मॉल आई नहीं है, तो हम कैपिटल आई है, स्मॉल आई नहीं है। वशिष्ठ ने राम को ऐसा कहा कि एक बार जहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश खुला आर-पार प्रकाश है ना, तो फिर किसी की ताकत नहीं को उसको आवरण करे, क्योंकि कोई ताकत है ही नहीं। वो अपने सिवा
वो सर्वसमर्थ, उसके सिवा दूसरी ताकत भी नहीं। क्या कहते हैं, क्लियर नहीं होता है? पावर ऑफ एबिलिटीज एंड पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो पावर ऑफ एबिलिटीज है, एबल मैंने कैपिटल आई, तो परम पिता का सबसे बड़ा सब कुछ है, ये एबिलिटी। और ये पॉसिबिलिटी कुछ नहीं, वो वास की शक्यता। और एबिलिटीज माने केवल स्वस्वरूप सामर्थ्य, केवल स्वस्वरूप, केवल स्वस्वरूप ही रहता है सर्वथा सदा अनंत व्यापक, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, वो उसका सर्व सामर्थ्य और पॉसिबिलिटी। स्वयं रहना उसमें ताकत नहीं लगती है, स्वयं नहीं है वो रहना उसमें ताकत लगती है। और ताकत रहती नहीं है, ताकत खलास हो जाती है। नहीं समझ, केवल स्वरूप केवल मातृका से तो एकदम स्वयं सहज है वो रहना, वो तो स्वयं सहज है। हम कैपिटल आई है, वो तो स्वयं सहज है। और ये हम स्मॉल आई है, वो कुछ नहीं है, वो तो हम सब कुछ है ही, और उसमें कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। तो हम कुछ नहीं है, वो रहना उसमें ताकत भी लगती है और ताकत खत्म भी हो जाती है, क्योंकि वो ताकत सच्ची नहीं है। जो नहीं है उसकी ताकत वो बिल्कुल सच्ची नहीं है। समझ में आता है क्या? आता है? क्लियर है ना? जब कोई ऐसा कहे मैं ईश्वर को मानता हूँ, कि मैं देवगुरु ईश्वर को मानता हूँ, तो वास्तव में मैं को मानता है, देवगुरु ईश्वर को नहीं मानता है। क्योंकि महाचिदा का सनम संपूर्ण स्वयं प्रकाश में अलग दूसरा मैं और अलग दूसरा देवगुरु ईश्वर है ही नहीं, और अलग दूसरा मन मानने वाला वो भी है ही नहीं, तो त्रिपुटी हो जाएगी। हमारे हिंदू ट्रेडिशनल में ये जो बताया कि ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, कि ब्रह्मा वो बनाता है, विष्णु वो छोटी स्थिति प्रलयकर्ता के संकल्प, ऐसा ईश्वर की व्याख्या वशिष्ठ ने की, ऐसा किसी ने नहीं की राम के सामने। परम सत्ता पर ब्रह्म का माया रूपी दर्पण में पड़ा हुआ समष्टि बड़ा जीव कल्पना नाम का प्रतिबिंब ही ईश्वर कहलाता है। माया रूपी दर्पण, उसमें परम सत्ता पर ब्रह्म का प्रतिबिंब। प्रसाद लिया? समझे? परम सत्ता पर ब्रह्म का माया रूपी दर्पण में पड़ा हुआ समष्टि बड़ा जीव कल्पना नाम का प्रतिबिंब ईश्वर कहलाता है। तो ईश्वर के आगे जाता है नहीं, लेकिन वशिष्ठ ने क्लियर किया कि परम सत्ता पर ब्रह्म है और समष्टि जीव कल्पना नहीं है, और उसका पार्ट एंड पार्सल दृष्टि जीव कल्पना, और समष्टि जीव कल्पना का समष्टि संकल्प हिरण्यगर्भ ईश्वर का। तो हिरण्यगर्भ उसको तन 3 पार्ट में, सृष्टिकर्ता का संकल्प, स्थितिकर्ता का संकल्प और प्रलयकर्ता का संकल्प। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र वो तो संकल्प कल्पना है, और उसका समष्टि दृश्य विराट। जैसे जीव मन और देह, वैसे ईश्वर हिरण्यगर्भ और विराट। तो परम सत्ता परब्रह्म में नहीं है, ऐसी समष्टि कल्पना है। तो समष्टि चिदाकाश है, समष्टि आभास नहीं है, ये सब समष्टि आभास है। वशिष्ठ कैसे राम को कहते हैं कि जो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद है, अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा है, हम आप सच्चिदानंद परमाकाश है, तो उसमें प्रतिबिंब पाड़ने वाली सपाटी अलग दूसरी संभव ही नहीं। माया, माँ माने नहीं है, यहाँ माने जो नहीं है और भासती है। महाचिदाकाश कहीं कभी नहीं बदलता है, और सर्वत्र सदा सतत बदलती है वो माया, भ्रांति। तो ये सब क्या है कि आकाश ऐसा प्रकाश में दूसरा भाषे तो भ्रम के सिवा कुछ नहीं है, इल्यूजन। और भ्रम सच्चा लगता है, वो डिल्यूजन, मोह। तो प्रकाश में कुछ नहीं। ईश्वर कब बनेगा? जब परम सत्ता परब्रह्म, जो परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, तो उसमें दूसरी प्रतिबिंब पाड़ने वाली सपाटी हो, तब प्रतिबिंब पड़े ना, माया हो,
माया है ही नहीं। परब्रह्म मायातीत, माया रहित, संपूर्ण। ये सब लोगों शब्द से खाली बोलते हैं, जानते नहीं है कुछ, भान नहीं है कि वास्तव में क्या है। यदि भान हो तो पहला भान ये होना चाहिए कि मैं ही नहीं है और जगत ही नहीं है और परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद यही सब कुछ है। इसके सिवा केवल अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड और तरसरेणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। एक एक ब्रह्मांड, एक एक तरसरेणु जैसा भास। वशिष्ठ राम को कहते हैं जाली में से जैसे सूर्य की किरणें आती है तो उसमें प्रकाश के तरसरेणु भासते हैं और तरसरेणु भासमा तो तरसरेणु में केवल प्रकाश है। वैसे केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा, अनंत कोटि ब्रह्मांड और तरसरेणु जैसा भास है। एक एक ब्रह्मांड, एक एक तरसरेणु, और वो भी भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता। तो आपका ये ब्रह्मांड और उसमें आपका मैं, और उसका दम पछाड़ा। तो भाई क्यों ये कर रहे हो सब इतना? अरे तुमको क्या मालूम, तुमके क्या खबर है? अरे नहीं, सच्ची बताओ, इतना दौड़ते हो सारी चीज़, 2 साल शरीर से नहीं कर सकते हो तो चित्त से भी दौड़ते, चित्त बमाते हो। क्या है? अरे इतना मैं मेहनत नहीं करूँगा तो लास्ट में 15 मन लकड़ी कौन देगा? और बात कौन पड़ोसी देगा? हमने तो कुछ विचारा है तो इतना ही विचार करने का कि 15 मन लकड़ी पर इसको सुलाया तो फिर विचार बंद हो जाएगा। ईश्वर भी बंद हो जाएगा और सुटकी मुटकी सब बंद। बोलो, सबसे बड़ा विचार है उत्तम। ऐसा प्रैक्टिकल है। यहाँ गोल गोल कोई बात नहीं है, डायरेक्ट नो वायर मीडिया, 0-0, नो कॉम्प्रोमाइज। क्या है अर्षद प्रभु? ये कॉमर्स के टीचर है। क्लास भी लेते हैं। हाँ। स्कूल में भी जाते हैं। हाँ। तो भी इधर टाइम मिलता है, कमाल है। वो कैसे मिल सकते हैं? लोग तो ऐसा कहेंगे, अरे भाई क्या है, कुछ समझ में उतरता नहीं अपने को, चलो भाई काम करो, अपने को टाइम नहीं। कहाँ से समझ में आएगा? नहीं समझने का समझता है, कुछ समझने का कहाँ से समझ में आएगा? अरे भास ब्रह्म से भी ऐसा ब्रह्म रखो कि चलो भाई ये ब्रह्मांड भी कुछ नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी कुछ नहीं है, ये मैं भी कुछ नहीं है, ये जगत भी कुछ नहीं, कोई बात नहीं। चलो अभी हमको ये भ्रम हुआ है, स्वप्न जैसा, भजन जैसा, तो भी इसको कितना चाहिए? बचपन में वर्षों पहले वचनामृत किया था, दाल रोटी जाडू लोगों माथे छापड़ों और हृदय में राम राम, इतने में जिसको संतोष है, जन संतोष, એટલા માં જન સંતોષ છે, એ સંસારનો સંસાર છે અને જેને સાલાને ગમે એટલું મળે છતાં ઓછું પડે, એ ભિખારીઓનો ભિખારી જ છે। तो बचपन में किया था ऐसा, दाल रोटी जाडू लगड़ू माथे छापड़ू हृदय में राम राम, એટલામાં જેને સંતોષ છે, એ સંસારનો સંસાર છે અને જેને સાલાને ગમે એટલું મળે છતાં ઓછું જ પડે, એ ભિખારીઓનો ભિખારી છે। भ्रम के सापेक्ष होते हैं, भ्रम के सापेक्ष। भ्रम में भी आपको बोलो सबको 4-5 पेटी चले उतना होता है तो भी दौड़ते हैं, कर दे कि नहीं? क्या है प्रभु, पोजीशन कैसी है? और आप उपनिषद के बाद वेदों की बात करते हैं तो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में 50 तो हो गया, तो फिर वानप्रस्थ आना चाहिए।
वो तो सो न आता है ब्रह्मचर्य, न आता है गृहस्थ, ये आता है सीधा भोग का अड्डा। न आता है वानप्रस्थ, न आता है संन्यास, न आता है आश्रमातीत अवधूत परम, कुछ नहीं आता। प्रक्रिया से बोलो तो भी कुछ नहीं। और सब लेक्चर करते हैं, वेद उपनिषदों का न, ब्रह्मसूत्र, गीता का न, शांकर वचन, वेदा वेदांत, प्रक्रिया का न, क्या नहीं करते। वो करते क्या है? वैष्णव वगैरह गीता करते ऊपर से हैं। प्रॉब्लम खड़ी कर दे, जो है उसको जो इजीली जो मिल सकता है, इजीली जो जान सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम खड़ी कर दे। ये सब न बता। माने लोग ऐसा बोलते हैं कि उलझाते हैं ज़्यादा। हाँ, ज्यादा खुद उलझाते, भी न उलझाते तो सही होता, तो खुद भी direct उलझते हो हैं, जाता। खुद भी उलझते हैं और दूसरे को भी दूसरे को उलझाते भी उलझाते हैं। हैं। दूसरा कुछ ऐसा सीधा नहीं बताते हैं कि भाई माचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, परम शांति। कुछ करना, पाना, जानना, अनुभव करना ऐसा नहीं है। होता है ही माचिदा का सनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश हो। स्वयं प्रकाश है वही आत्म साक्षात्कार। आत्मा साक्षात है। आत्मा महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म। आत्मा मैंने व्यक्ति नहीं, दृष्टा दृश्य नहीं, साक्षी साक्ष्य नहीं, ईश्वर जीव नहीं, गुरु शिष्य नहीं। आत्मा महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म। यह इन्फिनिट, एब्सोल्यूट, इटर्नल, इन्फिनिट, ऑमनीप्रेजेंट, इटर्नल, एब्सोल्यूट, सुप्रीम डिवाइन लाइट, अनंत, सर्वत्र, नित्य, पूर्ण, परम चिदाकाश, वो आत्मा है। यह आत्मा है, यह आत्मा नहीं है। कोई ईश्वर भी आत्मा नहीं, कोई ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी आत्मा नहीं। तो समझाने के लिए सब कल्पना की है कि जीव की कल्पना हुई तो उसका निरसन करने के लिए ईश्वर की कल्पना की। जन्म जीवन मृत्यु की कल्पना हुई तो सृष्टि स्थिति प्रलय के संकल्प की कल्पना की, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा विष्णु। व्यष्टि कल्पना का निरसन के लिए समष्टि कल्पना की। फिर समष्टि कल्पना भी नहीं है और व्यष्टि कल्पना भी नहीं है, और जो है सो है। ये तो क्या करते हैं कि खाली शब्द उसका बोलते हैं, बाकी कल्पना ही बढ़ाते हैं। कल्पना, भ्रम, मोह। फिर उसको पूछेंगे कि ये सब क्या कर रहे हो? उसमें तो कुछ नहीं, हम भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं, तो उसके लिए करते हैं। देखो कैसी बात है। हम करते तो हमारे लिए नहीं करते उसके, तो उसको जरूरत है क्या? उसमें तुम हो और तुम्हारा करना है, और वो उसमें अपेक्षा है। महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण निरपेक्ष सत्य, अनंत संपूर्ण अपरिही निर्भ्रांत निरपेक्ष। तो निरपेक्ष को उसमें नहीं है, ऐसी सापेक्ष की अपेक्षा है। निरपेक्ष सत्य में नहीं हो, ऐसी सापेक्ष असत की, सापेक्ष असत की अपेक्षा है। महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण निरपेक्ष सत्य, अनंत संपूर्ण अपरिही निर्भ्रांत निरपेक्ष, तो उसमें जो नहीं है ऐसा सापेक्ष जो असत भ्रांति है, संकुचित भ्रांति है, उसकी अपेक्षा है। तो मैं उसका करता हूँ, क्योंकि वो कुछ नहीं करता इसलिए मैं उसको कर देता हूँ। वर्षों पहले की बात है, हिम्मतनगर से तो एक सर्कल था, ब्रह्मदेवता, उसको दूसरे किसी ने क्या होगा, कभी कभी क्या होता है वो खुद सामने नहीं आता है, उसको ऐसा लगता है कि सीधा मैं शूट हो जाऊंगा, इसलिए दूसरे को वो बताता है। तो ब्रह्मदेवता के वहाँ प्रसाद देने बैठे तो बोले हम नहीं होते तो आपका क्या होता? ऐसा कि आपके पास तो कुछ नहीं है। तो हमने ऐसा कहा, अभी मर के ऊपर बैठ के देखो हमारा क्या होता है। तो उसको तुरंत ऐसा लगा मर गया समझो। तो बोला नहीं नहीं, अभी तक हम कहाँ थे, आप तो थे ही। उसको ऐसा लगा तुरंत कि गया मैं। तो बोले अरे हम तो आज पहले से पे आपको मिला है, आप तो हमारे पहले भी थे। अरे कुछ नहीं था तब भी हम थे, और कुछ नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे, और अब भी कुछ भी नहीं है और हम है ही, हम ही है। हाँ, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, ये हम नहीं। कैपिटल आई, स्मॉल आई नहीं।
नंगा गए तो प्रभु बाइबल में जैसे एक कथन है, शुरुआत से शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और वो ही ईश्वर था, मतलब वो किस तरीके से बताना चाहिए? माने अनंत महाचिदाकाश, अनंत स्पंद भास, स्पंद माने स्पंद स्पंद, चलन चलन, स्फुरण स्फुरण, संवेदन संवेदन, माने अनंत एक रस निराकार जल महासागर। तो हम वर्षों पहले, मतलब बहुत वर्ष हुए, 40 आसपास गाँव में बहुत, तो हम रामेश्वर गए थे। तो अनंत महासागर है, तो हमने पहली दफे देखा, किसी ने नहीं देखा होगा। तो वहाँ 2-3 ही थे, दूसरे कोई नहीं था, आकाश और महासागर। तो महासागर निष्पंद था, कभी सोच नहीं सकते, सत्य है। तो महासागर निष्पंद था, समझ रहे थे, बिल्कुल स्पंद नहीं, चलन नहीं, समझ रहे थे। तो हम अंदर चले, तो हम जितना चले उतना ही हिला, शांत था, प्रशांत महासागर, प्रशांत। तो दूर तक है, दूर तक पूरा शांत स्थिर। तो चलने से जल जब बहता है तो खड़खड़ होता है कि खड़ खड़ खड़, झरना नहीं देखा है, नदी अथवा महासागर घू घू मोजा गुजरते हैं, समझ आते हैं। तो ये शब्द जो बोलते हैं ना, तो वो उसका अपीयरेंस है। जब परम पिता का परम ज्योति अखंड ज्योति है, तो वो एकदम परम शांत है, तो फिर शब्द नहीं। और उसमें स्पंद भास, अनंत महाचिदा का अनंत स्पंद भास, वो अनंत स्पंद भास से, जैसे अनंत एक रस निराकार जल महासागर, वो उसका चलन भास, उससे फिर अनंत चक्री तरंग फिर परपोटा भास। तो वो ये आपका अनंत प्रकृति मन जीव जगत भास। अगर तो अनंत ये सूर्यमंडल, ये ब्रह्मांड, वैसे अनंत कोटि महासूर्य भास, अरे अनंत महाआकाश भास, वो भी स्पंद भास से है। अनंत महाचिदाकाश, अनंत स्पंद भास। तो स्पंद भास में क्या क्या भास? तो पहले अनंत महाआकाश भास, ये अनंत महाआकाश है, वो भी स्पंद भास से अनंत महाचिदाकाश भासता है, स्पंद से। तो अनंत महाआकाश भास, अनंत कोटि महासूर्य भास, अनंत कोटि महाकल्प भास, एक कल्पारंभ से कल्पांत, एक सृष्टि चक्र। तो अनंत कोटि महाकल्प भास, अनंत कोटि ब्रह्मांड भास, अनंत कोटि सृष्टि सिद्धि प्रलय भास, फिर अनंत महाचिदाकाश है, अनंत स्पंद भास नहीं है, सो अनंत महाआकाश भास नहीं है, और ये सर्व समष्टि कल्प भास नहीं। तो शब्द किसको कहा? स्पंद भास से, चलन से साउंड होता है ना, चलन नहीं तो साउंड नहीं है। उस दिन बात करी थी ओम की डिवाइन साउंड, वही तो, वो है नहीं, समझ में आता ना, वो है नहीं। वास्तव में क्या है? अनंत महाचिदाकाश, परमाकाश। तो कुछ लोग ये बता दे कि समाधि के अनुभव में वो साउंड सुनाई देती है अंदर से। वो तो क्या है कि डिग्री ऑफ रियलाइजेशन, जैसे आप अभी ये स्तर पर है तो ऐसा दृष्टा दृश्य है, साक्षी साक्ष्य, फिर थोड़ा दिख जाएंगे, देह दृष्टि से देह दिखेगा, फिर मन दृष्टि से मन दिखेगा। प्रसाद दिया, सबको दिया, समझ में? आप देह के स्तर से देखेंगे तो सब देह दिखेगा, मन के स्तर से देखेंगे तो सब मन दिखेगा, इंद्रिय के स्तर से देखेंगे। इनके पिताजी ने लाभ दिया बहुत, ईश्वर प्रभु चरण नहीं, ये हमारी बहन है। हाँ बहन है, बहन अच्छा रिद्रोड। हाँ बराबर। तो उसके घर से है ना, वो चरड़ा ईश्वर प्रभु की बेबी थी। ईश्वर प्रभु ने बहुत लाभ दिया, हम बोरिया महादेव से चरड़ा जाते थे। आपको समझ में आया? क्या ऊपर ऊपर से जाते हैं? आपको समझे? क्या आप देह दृष्टि से देखेंगे सब देह दिखेगा, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से देखेंगे तो सब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दिखेगा।
मन बुद्धि से देखेंगे, सब मन बुद्धि देखेंगे, प्राण से देखेंगे। आप जिस स्तर से देखेंगे तो वैसा सब दिखेगा। जीव रह के देखेंगे, सब जीव देखेंगे। आप देह के स्तर से देखेंगे तो सब देह दिखेगा। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के स्तर से देखेंगे सब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दिखेगा। मन बुद्धि से देखेंगे सब मन बुद्धि देखेगा। प्राण से देखेंगे तो सब प्राण देखेगा। जो स्तर से आप देखेंगे, जीव स्तर से देखेंगे तो सब जीव दिखेगा। तो वैसे वो एक स्तर है, ओंकार उसका साउंड है। फिर वो स्तर भी नहीं है। और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, तो परमाकाश अनंत, संपूर्ण अनंत, सर्वत परमाकाश, निरंजन, निराकार, निर्विकार। नहीं समझे? निरंजन, निराकार, निर्विकार, वहाँ वो साउंड भी नहीं। हमने जैसा प्रशांत महासागर सागर रामेश्वर का दर्शन किया तो वहाँ साउंड नहीं था। साउंड भी अगर तो जहाँ एपियरेंस माने एपियरेंस है ही नहीं, वहाँ चिदाकाश रियलिटी दृश्य एपियरेंस, तो वहाँ साउंड नहीं है। साउंड एपियरेंस रूप में आता है। जैसे ओम मांडू के उपनिषद जो ओम आ तो सृष्टि स्थिति प्रलय माने ब्रह्मा विष्णु रुद्र, समझ आते नहीं? सृष्टिकर्ता का संकल्प ब्रह्मा, स्थितिकर्ता का संकल्प विष्णु, प्रलयकर्ता का संकल्प रुद्र, हिरण्यगर्भ। तो वो साउंड है अ-उ-म। तो मांडू के उपनिषद में ऐसा बताया कि अ-उ-म, तो अ का उ में लय, उ का म में लय, तो ऐसा। तो विराट का हिरण्यगर्भ में लय, समष्टि संकल्प, हिरण्यगर्भ का ईश्वर में लय और ईश्वर का ब्रह्म में लय, ऐसा ओम पर्याय है। ये सब जो है समष्टि जो है जितना से उसका पर्याय। तो स्थूल विराट, सूक्ष्म हिरण्यगर्भ संकल्प, कारण ईश्वर और महाकारण ब्रह्म, चिदाकाश, ऐसा। तो वास्तव में लय का अर्थ क्या है कि बर्फ है तो उसका जल में लय, जल का वराड़ में लय, वराड़ का आकाश में लय। तो एक्चुअली बर्फ, जल और वराड़ वो एक अवस्था है, वस्तु आकाश है, समझ जाते हैं? तो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर वो अवस्था है, एक भास है, और ब्रह्म है वस्तु है। तो ब्रह्म ही है, वो अपने में दूसरा भासता है लेकिन वो भास नहीं है, वो ब्रह्म ही है। जैसे स्वर्ण आभूषण भासता है लेकिन स्वर्ण ही है, आभूषण नहीं है। मिट्टी का बर्तन भासता है, मिट्टी ही है। जल चक्री तरंग जिन पर बड़ा भासता है, जल ही है। वैसे ये ब्रह्म, ये चिदाकाश, ये सब भासता है। ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट वो नहीं है। वैसे ओम नहीं है। ओम एपियरेंस से अ-उ-म, तो विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर। लेकिन वो जब एपियरेंस है तो वो भी नहीं रहता है, तो ब्रह्म है। माने उसमें अभिन्न है, ब्रह्म में साउंड अभिन्न है। साउंड इज पॉसिबल, लेकिन वो स्पंद भास से, तो स्पंद भास कोई वस्तु नहीं है, इसलिए साउंड भास भी कोई वस्तु नहीं समझ में आता है। लेकिन आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो तब तो आप ब्रह्म तक पहुंचते हैं, ब्रह्म में पहुंचते हैं। तब तक तो ओम का अवलंबन से आप विराट में से हिरण्यगर्भ में जाते हैं। विराट का हिरण्यगर्भ में लय, हिरण्यगर्भ का ईश्वर में लय, फिर ईश्वर का ब्रह्म में लय, फिर ओम नहीं। जैसे नीचे उतरने की और ऊपर चढ़ने की सीढ़ी, अभी नीचे आ गया अनुलोम, फिर ऊपर जाते हैं विलोम, तो वो ये सब ओम है। सीढ़ी है वो ओम है, और ब्रह्म है वो आकाशी है। फिर सीढ़ी नहीं है, आकाशी ही है, तो वहाँ चिदाकाश ही है, फिर अनुलोम विलोम नहीं है। समझ आते हैं? अब यदि आप ठीक है कि अवलंबन उसी का अभिन्न हो तब तक अच्छा है, फिर अवलंबन उससे अलग हो तो आप फिरते ही रहेंगे। नहीं समझे? आप अवलंबन ये ओम है तो वो तो उसमें से आया है और उसमें से समाता है, तो उसके साथ आप रहेंगे तो उसमें समाएंगे। ब्रह्म से आया है ना, ब्रह्म से। लेकिन उसकी जगह आप दूसरा अवलंबन लेंगे तो वो अवलंबन जैसा फिरता होगा वैसा आप फिरेंगे।
फेर ही नहीं। वेदों में ओंकार मैं हूँ तो ऐसे ही लेने का बोल ओंकार मैं हूँ नहीं, ओंकार मैं हूँ नहीं, ओंकार ब्रह्म है और मैं नहीं हूँ। मैं रखेंगे ना तो ओम ओम और ब्रह्म दो खाली अलग बोलना होगा और मैं होगा। मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं गुरु को मानता हूँ, मैं देव को मानता हूँ, तो मैं मुख्य होता है, देव गुरु ईश्वर मैं नहीं होते। और यदि मैं नहीं होता तो दूसरा देव गुरु ईश्वर नहीं है, स्वयं मां चिदाकाश है। ये डायरेक्ट है, समझ में आता है नहीं? मैं रखने के लिए दूसरा अवलंबन रखता है। स्वयं मां चिदाकाश तो है ही, वो तो रहना नहीं है, मैं नहीं है, ये होता है। ये क्रिया रूप में प्रभु यही आता है, जैसे बताया ना आपने, ओम वाइब्रेशन है, ओम साउंड, वो अनाहत मतलब उसके साथ अगर जुड़ जाते हैं, जैसे आपने बताया कि जो इसका अवलंबन लेता है वो ब्रह्म से एक हो जाता है। वो जब साउंड आप सुनते 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 तो फिर आपकी चेतना वहाँ तक मतलब उठ जाती है और फिर वो आप पता है मतलब एक हो जाता है ओम से। लेकिन स्वयं मां चिदाकाश को ओम, उसमें ओम अलग दूसरा नहीं है और उसमें अलग दूसरी कोई व्यक्ति नहीं है, अगर अलग दूसरा कोई मैं नहीं है तो उसको कोई अलग दूसरा ओम अवलंबन की अपेक्षा नहीं है। स्वयं मां चिदाकाश स्वयं मां चिदाकाश है, इसलिए दूसरा मैं मान के अहंकार का भ्रम, फिर उसमें ओम का भ्रम आता है। ओम भी अपीयरेंस है, मैं भी अपीयरेंस है, और स्वयं मां चिदाकाश रियलिटी, उसमें अपीयरेंस नहीं है। समझ आता है? तो उसमें शब्द ब्रह्म नहीं है। माने ओम सबसे पहला वर्ड, पहले बाइबल में कहा, आपने कहा कि पहला शब्द ईश्वर से हुआ, तो उसका मतलब पहला अपीयरेंस है ऐसा, लेकिन रियलिटी नहीं है, रियलिटी ब्रह्म है। पहला हुआ तो अपीयरेंस हुआ, अपीयरेंस नहीं है, अपीयरेंस अपीयरेंस है, रियलिटी मां चिदाकाश क्लियर होता है। जैसे अपीयरेंस को गिन के ये सब करना होता है, और रियलिटी डायरेक्ट है, और अपीयरेंस नहीं है, मैं नहीं है तो ओम भी नहीं है, तो कुछ करना भी नहीं है। वो नीचे आया हूँ, ऊपर जाता हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। और नीचे भी ओम का नहीं करता है वो, ब्रह्म में जाने का, वो दूसरा ही नीचे जाने का करता है। ऐसा है, नेकेड ट्रूथ ओपन सीक्रेट, नग्न सत्य खुदा रहस्य। प्रभु हमारे छोटे भाई राकेश प्रभु है, वो आए थे ना जब, उनसे बात हुई थी अरे निकोड़ा ने अपने शिहोरा, तो उन्होंने वो मतलब पहले तो ये सब ध्यान में नहीं था, जैसे सीढ़ी आपने बताया ना कि सीढ़ी नहीं है, लेकिन उनको फिर लगा धीरे धीरे कि नहीं क्रिया योग भगवान तक ले जाता है, तो वो सीढ़ी पकड़ ली, सीढ़ी पकड़ के वो आपके पास आए और बात कर रहे हैं। तो जब बात हुआ, अभी ध्यान में जो ओम जो है ओम साउंड की प्रक्रिया वो करता है इतना, उसका मतलब जो नेचर है धीरे धीरे परिवर्तन भी हो रहा है। और वो जब आपसे मिले तो उन्होंने आपको ये दो चीज़ें पूछी थी, बोले ये क्रिया प्रभु हम अगर पक्के इरादे से करते हैं, सीढ़ी आप ले लेते हैं समझो, क्योंकि रियलिटी में तो कुछ है ही नहीं। अब जिसकी भावना है कि नहीं सीढ़ी रखे हुए हमको पहुंचना, तो वो आ ही है। उस टाइम उसको थोड़ा वो लगा था कि प्रभु ने जो बताया वो तो है ही, लेकिन हम कैसे उसको मतलब आत्मसात करें ऐसा। हम नहीं है तो आत्मसात करना नहीं है, और रियलिटी तो है ही, हम रख के आत्मसात करना है, तो कभी आत्मसात होता ही नहीं, क्योंकि नहीं है उससे उसको आत्मसात करना है, और वो स्वयं है और ये नहीं है। नहीं है उसको नहीं है जाने, तो आत्मसात नहीं करना है, वो स्वयं ही है। नहीं समझना, ये सब मैं से हो रहा है, ये प्रश्न होता है ना, जो मैं नहीं है ना। रमन कहते कि अपने आप से कुछ हु एम आई, फिर एक टाइम ऐसा है कि पूछते पूछते वो प्रश्न भी गिर जाएगा। वो भी सीढ़ी है। वो तो इसी को मैं मानता है, स्मॉल आई को, उसको होता है तब तक स्मॉल आई से ही सब देते हैं,
रमन तो ऐसा कहा कि वो मैं का अर्थ यह है कि ये स्मॉल आई नहीं है और कैपिटल आई तो है ही, प्रथम से नया आता नहीं। उसको कुछ करके करना पाना जानना अनुभव करना लाना ऐसा नहीं, वो ये है और ये नहीं है। तो हुए मैं इसलिए कि ये नहीं है और जो है सो है, लेकिन ये तो हुए मैं चालू रखता है, जो नहीं है वही चालू रहता है। स्मॉल आई समझाते समझाते हुए मैं यहाँ हुए मैं नहीं है। कैपिटल आई है इसलिए स्मॉल आई नहीं है। अगर स्मॉल आई बन के कैपिटल आई स्मॉल आई बने और अपने को स्मॉल आई माने और फिर मैं कौन हूँ करके फिर कैपिटल आई में जाए, ऐसा कैपिटल आई में होता ही नहीं है। कैपिटल आई सर्वत्र सदा कैपिटल आई ही है और उसमें स्मॉल आई संभव ही नहीं है। आकाश में जैसे काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिप की कलंक कभी संभवित नहीं। तो स्मॉल आई है ही नहीं। तो अभी स्मॉल आई माना और फिर वो जाने सोचे कि मैं कौन हूँ, फिर मैं कैपिटल आई हूँ, ऐसा कैपिटल आई में संभव ही नहीं। कैपिटल आई स्वयं कैपिटल आई और स्मॉल आई है ही नहीं। समझा था नहीं है उसको मानना और फिर वो नहीं है से है में जाना, ऐसा है में है ही नहीं और होता ही नहीं। समझ में आता है? ये सब मैं का बखेड़ा है जो कुछ नहीं है उसका। और भगवद गीता का सबसे बड़ा सब कुछ है, तो उसमें कोई मैं है ही नहीं, इसमें मैं का कोई बखेड़ा है ही नहीं, सीधा के उमदा। क्लियर है? जो सबसे बड़ा है और सब कुछ है, तो बस सीधा बस वो बोध है, तो फिर वो बोध भी वही है। फिर उसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। फिर उसमें जो नहीं है उसी को गिनकर तो आपका प्रश्न का हल ही नहीं होता, पूरा होगा ही नहीं। और सीधा जो सबसे बड़ा है, जिसमें सब समाया हुआ है, जिसके सिवा कुछ नहीं है, जो स्वयं प्रकाश है, वही सब कुछ है, परम आकाश। बराबर? तो फिर उसमें नहीं है वही लाते रहेंगे, तो उसमें का मतलब हमको नहीं है उसी में उलझे हुए रहना है कि तो खाली बात ही करना। और सीधा है वो बोध से सीधा है ही है। जो सबसे बड़ा है, जिसमें सब समाया हुआ है, जिसके सिवा कुछ नहीं है, जो स्वयं प्रकाश है, वही सब कुछ है। फिर इसमें नहीं है वो लाएंगे, फिर ये हम नीचे है, फिर ऊपर जाना है, यह उल्लंघन से ऊपर जाएंगे। वो नहीं है वो लाने की जरूरत ही क्या है? तो आपका प्रश्न पूरा ही नहीं होगा। और आप करते तो दूसरा ही रहेंगे, उसका तो खाली बोलते ही रहेंगे। मैं रखेंगे ना तो कभी उसका नहीं करेंगे, क्योंकि मैं नहीं है इसलिए वो नहीं है का ही करेगा। और सीधा जो है सो है, तो मैं कुछ नहीं, पर मानसिकता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, तो नहीं है का नहीं करेंगे। आप नहीं है का नहीं करेंगे, आप ऐसा करेंगे ना, मैं अभी ये मैं उनमें अवलंबन से अभी उसमें जाऊंगा, तो वो मैं खोटा है इसलिए खोटा ही करेगा, वो सच्चा करेगा नहीं है उसका ही करेगा वो, क्योंकि खुद नहीं है। समझ आता है? अभी आप एक बार ऊपर दे। करो ले।
आप किसी भी विश्व विभूत जो भूत वर्तमान भविष्य की कोई भी हिमालय गंगा या कोई भी कहाँ की भी उसको देखेंगे तो उसके आपको कुछ इंप्रेशन आएगी ना, कोई प्रतीति होगी ना आपको। हाँ ये तो ये देखेंगे तो आपको क्या आएगा, क्या लगे, क्या होगा, क्या लगेगा। मैंने कोई व्यक्ति को देखेंगे तो उसका कुछ बुद्धि का उपज आपको दिखेगा, इधर आपको कोई बुद्धि का उपज नहीं दिखेगा। बोलो, नहीं समझे? एक वस्तु तो हो गई एब्सोल्यूट, ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो आप अब चलो रामकृष्ण परमहंस को देखेंगे तो काली दिखेगी, रमण महर्षि को देखेंगे तो अरुणाचलेश्वर दिखेगा, ज्ञानेश्वर को देखेंगे तो विठल दिखेगा, मीरा को देखेंगे तो कृष्ण दिखेगा, आद्य शंकर को देखेंगे तो ब्रह्म की ऐसा कुछ भी दिखेगा। फिर गुरु ऐसा भी दिखेगा, जगत गुरु कैसा भी कुछ दिखेगा। इसमें आप देखोगे ना, बोलो, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। सब लेकिन आपने प्रकाश से यहाँ बराबर पहचानो हो तो यह भी नहीं दिखेगा। बोलो, क्या कैसा, क्या क्या क्या, कैसा कैसा नहीं। जो जीसस को देखेंगे तो आपको गॉड दिखेगा, मोहम्मद को देखेंगे तो अल्लाह दिखेगा, नानक को देखेंगे तो एक ओंकार दिखेगा, बुद्ध को देखेंगे तो भाई बौद्ध दिखेगा, महावीर को देखेंगे तो कोई अहिंसा के ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। ताओ को दिखेंगे तो कोई अगम्य तत्व दिखेगा, कोई अनंत सर्वत्र, ऐसा नहीं। तो ये देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। बोलो सही, ये भी नहीं दिखेगा। बोलो कैसा, नहीं समझे? आपने यहाँ जो प्रकाश है तो प्रकाश से आप प्रकाश को पहचानो। प्रकाश पर आकाश जैसा प्रकाश वैसा ही नहीं, यहाँ दूसरा कुछ है। आप समझ में आते कैसा 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 से देख के कोई आकार आकृति या ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, अनंत ही अनंत ऐसा है। वो आकृति में दूसरी आकृति भी दिखेगी। हनुमान देखेंगे तो राम दिखेगा, नहीं समझा देंगे नहीं है। इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। जो दिखाओ क्या दिखता है, क्या कहते, बोलो क्या 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 रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं, उसके जुड़ाव रिलेशन ही नहीं है। हाँ, किसे जोड़ाव नहीं है। वो बोले किसी से जोड़ाव नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, माने निरपेक्ष सत्य। महाचिदा का अनंत संपूर्ण निरपेक्ष सत्य, अनंत संपूर्ण अपरिकी निर्भ्रांत निरपेक्ष, अनंत संपूर्ण अपरिकी निर्भ्रांत निरपेक्ष। तो आकृति देख के भी आपको दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। वास्तव में आकृति नहीं है, नहीं समझे? आकृति भासती है कि नहीं, फिर भी आकृति भी नहीं दिखेगी और दूसरा कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है? कैसा है? बोलो क्या कहने है? हम बोले फिर भी आप आगे कुछ बोले नहीं, ये तो हम और बताते हैं, आगे बताते हैं। कुछ पूर्व धारणा ही नहीं था। ऐसा नहीं। किसी को देखते तो कुछ पूर्व धारणा बांध लेते हैं। स्वामी जी को देखते हैं तो फिर कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ऐसा ही है, ऐसा मतलब तो पूर्व धारणा से नहीं अपने जज कर सकते। निरपेक्ष चलो, निरपेक्ष निरपेक्ष का तो मालूम नहीं पड़ा। निरपेक्ष क्या है, फिर है क्या? निरपेक्ष का हो तो जो सापेक्ष के सापेक्ष निरपेक्ष का,
सापेक्ष के सापेक्ष निरपेक्ष, परिधि के सापेक्ष अपरिधि का, भ्रांत के सापेक्ष निर्भ्रांत का, अपूर्ण के सापेक्ष संपूर्ण का, शांत के सापेक्ष अनंत का और चिदाभास के सापेक्ष महाचिदाकाश का। लेकिन तो फिर क्या, किसी के सापेक्ष नहीं है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या है क्या? और ये तो है ही नहीं, ये तो अपीयरेंस है। जैसे अनंत महासागर में लहर भासती है तो लहर वो आभास आकर विकास तो है नहीं, अनंत महासागर ही। तो ये भी नहीं है, तो फिर क्या दिखता है? रामकृष्ण को देखेंगे तो काली दिखेगी, रमण को देखेंगे तो अरुणाचलेश्वर दिखेगा, ज्ञानेश्वर को देखेंगे तो विठल दिखेगा, मीरा को देखेंगे तो कृष्ण दिखेंगे, तुलसी को देखेंगे तो राम दिखेगा, हनुमान को देखेंगे तो राम दिखेगा। तो ये देखने से क्या दिखता है? प्रकाश दिखता है। हाँ? माँ चिदाकाश खुद रहा ये है, तो है नहीं, दूसरा प्रकाश तो आनंद, वो तो आकाश जैसा है प्रकाश, तो वो तो हाँ? माँ चिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं है, ऐसा। वो तो माचिदाकाश खुद रहा है, दूसरा नहीं। कुछ ये कह तो ही नहीं सकते, ये तो कुछ नहीं है, हैं? कुछ कह ही नहीं सकते हम, जो भी कहेंगे उसमें दूसरा आ ही जाएगा, कुछ कह ही नहीं सकते। हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, बोलो। दृश्य दृष्टि से देखो तो कुछ नहीं है, और अल्टीमेट रियलिटी टोटलिटी देखो तो जहाँ कुछ नहीं है, तो परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो ये तो है ही, ये कुछ नहीं है, तो ये कुछ नहीं है, इसलिए कोई आवरण नहीं है। ये यदि होता तो आवरण होता, और परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो ये नहीं है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ सब कुछ है माने ये मैं विश्व, तो वहाँ कुछ नहीं है, नहीं समझे? जहाँ रियलिटी सब कुछ है तो अपीयरेंस कुछ नहीं है, जहाँ अपीयरेंस कुछ नहीं है वहाँ रियलिटी सब कुछ है। ये नहीं होता है रियलिटी, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। हाँ, जहाँ कुछ नहीं दिखता है तो वहाँ सब कुछ तो रहा है, कुछ नहीं है वो नहीं रहा है, लेकिन सब कुछ है वो तो रहा ही है। परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ है, वो तो रहा ही है। बोलो, आपको कुछ नहीं दिखेगा, इधर कुछ दिखता है दूसरा? जैसे रामकृष्ण देखेंगे तो काली दिखेगी कि नहीं, हनुमान दिखेगा तो राम दिखेगा कि नहीं, तुलसी दिखेगा तो राम दिखेगा कि नहीं, मीरा दिखेगी तो काली कृष्ण दिखेगा कि नहीं, रमण दिखेगा तो अरुणाचलेश्वर दिखेगा कि नहीं, ज्ञानेश्वर देखेंगे तो विठल दिखेगा कि नहीं, तुकाराम देखेंगे तो विठल दिखेगा कि नहीं? इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, एक नास्तिक दिखेगा टोटली ऐसा कहेंगे, ये तो कुछ नहीं मानता है, ये तो अपने को भी नहीं मानता है, इसलिए तो नास्तिक की पराकाष्ठा है, क्लाइमेक्स। और वो हंसता है तो वो तो कृत्रिम बनावटी हंसता है। बोलो कैसा है? देखो, कुछ नहीं है ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा कुछ दिख रहा है, इसीलिए दिख तो रहा है कि नहीं? तो कुछ नहीं वो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो सब कुछ है वो दिख रहा है, दिख तो रहा है। नहीं समझ? नहीं समझ? कुछ नहीं है वो दिख रहा है, तो कुछ नहीं है वो नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है कि नहीं? तो सब कुछ है वो दिख रहा है। नहीं क्लियर है? दूसरा बीच में कोई वचेटिया तो है नहीं। वचेटिया, दलाल, क्या बोलते हैं? नहीं समझे? सुना बरोबर? जो नहीं है, जो कुछ नहीं है वो दिख रहा है, तो कुछ नहीं वो नहीं दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है कि नहीं? तो सब कुछ है वो दिख रहा है। आपको भास नहीं देखना चाहिए, आपको प्रकाश देखना चाहिए। प्रकाश तो दिखता है कि नहीं? और प्रकाश में भास नहीं है,
इसलिए भास जो नहीं है वो नहीं दिखता है, लेकिन प्रकाश तो दिखता है कि नहीं? जो नहीं है वो नहीं दिखता है, लेकिन है वो तो है तो सही ना, दिखता है। वो नहीं है वो नहीं दिखता है, लेकिन फिर तो है वो तो दिखता है। ये नहीं होता है, थोड़ा अटपटा लगता है ना। ये बोलते अटपटा लगता है। ये नहीं है वो दिखता है, सुनो, ये नहीं है वो दिखता है, तो नहीं है वो नहीं दिखता है, लेकिन दिखता तो है कि नहीं? तो फिर कौन दिखता है? जो सब कुछ है वो दिखता है। ये कह के आप तो कहते कि ये नहीं है, ये हम नहीं है, तो बराबर है, तो दिखता तो है कि नहीं? तो नहीं है वो नहीं दिखता है, लेकिन जो सब कुछ है ना वो दिखता है। नहीं समझे? अभी क्लियर हो रहा है कि अभी भी अटपटा है? क्लियर हुआ। क्लियर हुआ? अभी शायद 7:58। अपने को निकलना है तो बोलना। एड्रेस है आपके पास? वो लोकेशन है ना, वो 12 आके खड़े रहेंगे, देख लिया कुछ नहीं है। तो ये ले लो, चौराहे पे आके खड़े ये सब ले लो, चलो 9-8 बजे निकलने का है, इसमें सब आ जाता है। अनंत महाचिदाकाश, अनंत महाचिदाकाश है, इसमें सब आ जाता है। अनंत महासागर, अनंत महासागर है। अनंत महासागर अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महासागर है। अनंत महासागर अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है। अनंत महाचिदाकाश, अनंत अनंत महासागर, अनंत महासागर है। अनंत महाचिदाकाश, अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश अपने में कुछ भी दिखे, अनंत महाचिदाकाश है। अनंत महाचिदाकाश अपने में अपने से अलग दूसरा कुछ नहीं है। अनंत महाचिदाकाश, अनंत महाचिदाकाश। तो जो दिख रहा है, तो जो नहीं है वो नहीं दिख रहा है, जो है वो दिख रहा है, क्योंकि नहीं है वो कैसे दिखेगा? नहीं है वो तो दिख नहीं सकता, लेकिन दिख रहा है, तो जो सब कुछ है वो दिख रहा है। नहीं है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो कैसे दिखेगा? तो दिख तो रहा है, तो कौन दिख रहा है? फिर नहीं है वो नहीं दिख रहा है, तो कौन दिख रहा है? तो जो सब कुछ है, परम चिदाकाश सबसे बड़ा सब कुछ दिख रहा है। क्लियर है? चलो पूछेंगे 8 o'clock परम चिदाकाश, परम ज्योति अखंड ज्योति। क्लियर होते हैं? दिख रहा है वो, जो नहीं है वो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो फिर जो सब कुछ है वही दिख रहा है, दूसरा तो है नहीं। और सब क्या बोलते हैं? ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा बोलते, हम बोलते हैं